कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस गीतमाला को मैं बहुत ही पुराने यानी 1940 से 1960 के दशक तक के गीतों से सजा कर लाई हूं। जी हां, आप सभी को पता लग भी गया है, तो उम्मीद करती हूं ये गीतमाला आपको बेहद पसंद आएगी। और आज कुल 13 फिल्मों के गीत हैं। अमूमन हम 10 या 12 गीतों को लेकर आते हैं, 12 फिल्मों के गीत लेकर हम मालापीर होते हैं, लेकिन इन गीतों की अवधि छोटी होने की वजह से 13 फिल्मों के गीतों की माला बन पड़ी है। अब ये पूरे कार्यक्रम पर निर्भर करेगा कि आपके मैसेजेस कितने आते हैं और किस तरह से आप कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। चलिए, तो आज की फिल्मों के बारे में मैं आपको बता ही देती हूँ। ये फिल्में हैं 1944 में आई फिल्म रतन, 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी, 1950 की बावरे नैन, फिल्म जाल और संगदिल जो कि 1952 की फिल्में हैं। अब 1954 की फिल्में जो कि मिर्जा गालिब, आर पार और अमर, बसंत बहार 1956 की फिल्म और 1957 की फिल्में मदर इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया और मिस मैरी, और 1958 की फिल्म है अदालत। यानी इस प्रकार कुल फिल्मों की गीतमाला कितनी 13 फिल्मों की गीतमाला आप सभी की पेशे खिदमत है। तो इस गीतमाला का ये पहला मोती आप सभी के नाम। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके चलना
ये आवाज थी जोहराबाई अंबाले वाली की। फिल्म का नाम था रतन। गीतकार डीएन मधोक थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। और हमारे श्रोताओं ने अपने संदेश लिखने शुरू कर दिए हैं और ये पहली पसंद हमारे श्रोताओं की पसंद से मिलती जुलती हो गई है ना मजे की बात। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आज की पहली फिल्म रतन और पसंदीदा गीत है आँखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। तो ये गीत देखा आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। आप लिखते हैं कि ये गीत नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था। पहले नौशाद जी की पहचान नहीं थी और मजे की बात देखी कि उनकी शादी के दिन बारात में बैंड में यही गीत बज रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस गीत की धुन बांधने वाला दूल्हा घोड़े पर सवार है। जी हाँ, ये हमने भी पढ़ा इस तरह की बात कि नौशाद साहब जब विवाह करने जा रहे थे उसी दौरान ये गीत भी बज रहा था जो कि उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ था और उस वक्त वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे कि लोग जान पाते। और हमारे एक श्रोता और लिख रहे हैं कि रतन फिल्म का जिक्र करें तो नौशाद साहब जो कि लोक धुनों पर आधारित गीत लिखते थे उनका हम विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं और रतन फिल्म में उन्हें अवसर दिया गया जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। और बहुत सारे श्रोताओं को आज की जो हमारी ये गीत माला है बेहद पसंद आ रही है। आप लिखते हैं एक श्रोता कि रतन फिल्म में नौशाद साहब ने प्रथम संगीत दिया था और भारतीय लोकगीत और संगीत का असरदार तरीके से उपयोग किया था। आँखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना और नूरजहां और सुरेंद्र का गीत भी है जो कि अनमोल घड़ी से है, वो भी उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ है और हम इसे बेहद पसंद करते हैं। बहुत सारे श्रोता और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, हम समय समय पर इसे पढ़ना चाहेंगे। और देखिए एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज सबसे बड़ी बात कि आज जो है हमने ये पहला गीत इसलिए भी गीतमाला की पहली कड़ी में रखा कि आज मशहूर गीतकार डीएन मधोक की जयंती है, तो उनकी याद में हमने ये पहला गीत उन्हीं को लिखा हुआ लिया था और उन्हीं को समर्पित किया था। हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि आज महान और मशहूर गीतकार, निर्देशक, लेखक डीएन मधोक जी का जन्मदिवस है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। डीएन मधोक को केदार शर्मा और कवि प्रदीप के साथ गीतकारों की 3 पहली पीढ़ी में एकीकृत किया गया है, उद्धृत किया गया है। गीत लिखने के अलावा उन्होंने पटकथाएं भी लिखी और फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने बगदाद का चोर 1934, मिर्जा साहिबान 1949, विवाह मंगल 1954 और मधुबाला अभिनीत नाता 1954 जैसी लगभग 17 फिल्मों का निर्देशन किया। जी हाँ, तो देखिए मैं भी आपको थोड़ी सी जानकारी डीएन मधोक के बारे में यानी दीनानाथ मधोक जी ने, कि हम पंडित दीनानाथ मधोक के नाम से जानते थे, उनके बारे में देना चाहती हूँ कि 1940 से 1960 के दशक में ये प्रमुख गीतकार रहे और गीत लिखने के साथ ही इन्होंने पटकथाएं भी लिखी और फिल्मों का निर्देशन भी किया, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है। लेकिन हाँ, गीतकार के तौर पर ही इन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई और फिल्म जो रतन के गाने हैं, विशेषकर जो गीत अभी आपने सुना उसे जोहराबाई अंबाले वाली ने गाकर अमर कर दिया था। तो आज की ये थी हमारी पहली गीतमाला और अब हमारी अगली गीतमाला। तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक और वो गेजा
तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। श्रोताओं, ये था हमारी गीतमाला का दूसरा मोती। मिर्जा गालिब फिल्म का नाम था। स्वर थे सुरैया और तलत महमूद साहब के। ये मिर्जा गालिब की रचना थी और इसमें गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतमाला की खासियत जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आप अपने जमाने की मशहूर गायिकाओं और गायकों को हमें सुनवा रहे हैं जिन्हें हम बहुत कम सुन पाते हैं। इसके लिए हम विविध भारती के शुक्रगुजार हैं कि ये गाने हमें सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे कर्नाटकी बहनों में से किसी एक को, या फिर सुरैया को, नूरजहां को, शमशाद बेगम को, तलत महमूद को, गीता दत्त को। बिल्कुल आप इन सभी को, लगभग सभी को सुनेंगे श्रोताओं। और हमारे एक अन्य श्रोता तो ये लिखते हैं कि आप जो गीत सुनवा रहे हैं वो गीत तो अनमोल है, लेकिन जितनी भी फिल्मों के नाम हमने पढ़े हैं, हमने तो तब जन्म भी नहीं लिया था, तो उनके बारे में क्या लिखेंगे। इनका जन्म नहीं हुआ था तब। लिखते हैं हम उनके बारे में क्या लिखेंगे, लेकिन हाँ, हम प्रयास करेंगे जो हमारे अन्य साथी लिख रहे हैं उन्हें पढ़ेंगे और जो हमने अपने बड़ों से सुना है उसे जानते हुए हम आपके गीतों को सुनेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला की फिल्मों की जो गीतमाला है वो लाजवाब है, सुमधुर गीत हैं और इन गीतमाला का हमें इंतजार है। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मिर्जा गालिब, जी हां, गालिब के नाम से हम सभी परिचित हैं, तो थोड़ी सी बात क्यों ना गालिब पर कर लें। कहते हैं कि गालिब इश्क को जीते थे और वो इश्क का आखिरी छोर थे। उनकी नज़मों ने, शेर ने इश्क की तहजीब दुनिया को दी है। और अगर कहा जाए कि इश्क गालिब से शुरू होता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा श्रोताओं, क्योंकि उनके शेर एक जिंदा दिल आशिक की तरह इश्क की रस्मों को निभाते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। जी हाँ, तो आपको भी गालिब साहब जरूर पसंद होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जी हाँ, एक और आपकी पसंद नूरजहां है। गायिका अनमोल घड़ी, फिल्म का नाम, तनवीर नकवी के बोल और नौशाद साहब का संगीत। खुशी का खजाना, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा ज़माना, क्या कहेगा ज़माना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना।
जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। मिला है मुझे जिंदगी का बहाना, जिंदगी का बहाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जी हाँ, हमारी कई साथियों की पसंद हमसे मिल रही है कि अनमोल घड़ी फिल्म में वो यही गीत सुनना चाहते थे। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मिर्जा गालिब के बारे में, वो अपने युग में आने वाले कई युगों के शायर थे। अपने समय में उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली जितनी बाद में उन्हें पहचान मिली। वो लिखते हैं कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बहुत खूब, बहुत शानदार लिखा आपने। और हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं, आपने भी गालिब साहब के बारे में ही लिखना चाहा है कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनकी गज़लों को सुनना भी पसंद करते हैं। आप लिखते हैं कि आह को चाहिए उम्र असर होने तक ने प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब की स्मृति को पुनर्जीवित कर दिया है और सुरैया द्वारा उनकी गज़लों के गायन ने उनकी लयबद्धता और गीतात्मकता को दर्शाया है। ये लिखते हैं कि नई दिल्ली में एक प्रीमियर के अवसर पर ये गीत बज रहा था और वहाँ किसी महान व्यक्ति ने सुरैया से कहा कि लड़की, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया है। तो सुरैया और तलत महबूब द्वारा गाया हुआ यह युगल गीत दिल नादान, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरता है, यह दर्शाता है कि गालिब और सुरैया किस मिट्टी के बने हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सभी गीत जो है अब कालजयी गीत माने जाते हैं। मिर्जा गालिब के सभी गीत एक हमारे अन्य श्रोता को भी बहुत पसंद है और उन्होंने कहा है कि आहा को चाहिए और है बस की हर एक उनकी, ये गीत वो बेहद पसंद करते हैं। अनमोल घड़ी का गीत भी नूरजहां की आवाज में जवां है मोहब्बत लोगों को बेहद पसंद है और इसे उन्होंने सुना है। आगे भी हमारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं जिन्हें हम आगे आपसे बात करते वक्त लेंगे। एक लिखते हैं कि अनमोल घड़ी फिल्म का गीत जो है उसमें आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, उर्दू सर्विस से ये कार्यक्रम आता था और बीते जमाने के बिछड़े लोगों की याद हमें दिला जाता है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लगातार लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में ऐसे गीतों का चयन होगा जिन्हें अपने जमाने के नामचीन गायिकाओं और गायकों ने गाए हैं। मुझे लगता है इस कड़ी में फिल्म बसंत बहार का केतकी गुलाब जूही भी शामिल होगा, जो कि पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे ने गाया है। तो आप इंतजार कीजिए बसंत बहार फिल्म के गीत का। जब तक वो आता है देखिएगा कौन सा गीत आने वाला है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रसिद्ध फारसी और उर्दू कवि मिर्जा गालिब की इस मनमोहक गजल में उन्होंने काव्यात्मक और रूपकात्मक रूप से जीवन के शाश्वत मौलिक प्रश्न पूछे हैं और ये किसी जिज्ञासा को नहीं दर्शाते बल्कि इस दुनिया में मौजूद अद्भुत चीजों के विस्मय को भी दर्शाते हैं।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। ये राग पहाड़ी से स्वरबद्ध है गीत, यानी राग पहाड़ी में स्वरबद्ध है और नूर जहां का ये गाया हुआ गीत बहुत ज्यादा मशहूर गीतों में से एक है। तो हमारा अगला गीत कौन सा है जरा देखिए। फिल्म का नाम है जाल, स्वर हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के, साहिर लुधियानवी की रचना है और सचिन देव बर्मन का संगीत है। जरा बूझिए तो कौन सा है गीत। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आती है सदा तेरी टूटे हुए तारों से, आहट तेरी सुनती हूँ खामोश नजारों से। भीगी हवा ऊदी घटा कहती है तेरी कहानी, तेरे लिए बेचैन है शोलों में लिपटी जवानी। सीने में बल खा रहा है धुआं, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। लहरों के लबों पर है खोए हुए अफसाने, गुलजार उम्मीदों के सब हो गए वीराने। तेरा पता पाऊं कहाँ, सुने हैं सारे ठिकाने। जाने कहाँ गुम हो गए जाके वो अगले जमाने। बर्बाद है आरज़ू का जहां, सुन जा दिल की दास्तां। सुन जा दिल की दास्तां। सुन जा दिल की दास्तां। ये स्वर था लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का। फिल्म का नाम था जाल। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म जाल और आर पार के बारे में, यानी इन फिल्मों के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। अगर नई फिल्म जाल होती जो कि 1967 की थी तो हम कुछ गाने बता सकते थे जिसमें माला सिन्हा जी और विश्वजीत ने काम किया था। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये जो जाल है 1952 की फिल्म है। 1952 में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद और गीता बाली। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे, गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कहते हैं कि इस फिल्म को ग्रे शेड किरदारों के लिए एक नॉयर क्लासिक फिल्म माना गया है। उस समय इसे ग्रे शेड किरदारों की फिल्म माना गया था और एक नॉयर क्लासिक फिल्म के रूप में जाना गया है। साथ ही जाल फिल्म जो है वो भारत में बनी पहली फिल्मों में से एक है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में एक एंटी हीरो किरदार को दिखाया गया है। यानी इसमें जो हीरो है, नायक है, वो एंटी हीरो का किरदार निभा रहे हैं। ये लगभग शुरुआती जो फिल्में हैं उसमें बनी पहली फिल्म है। अक्सर
उस जमाने में जो नायक था आदर्शवाद का रोल करता था, एक आदर्श को अपनाए, लेकिन इस फिल्म में देवानंद साहब एक एंटी हीरो के रूप में काम कर रहे हैं। तो ग्रे शेड किरदारों के लिए इस फिल्म को जाना जाता है। हमारे श्रोता बहुत सारे मैसेजेस लिख रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि आज के सभी गीत अपने ज़माने के सुपरहिट गीत हैं और आज की पसंद है सबको, मुझे भी बहुत पसंद है आपके गीत। आज के गीत चुनने के लिए आपने काफ़ी रिसर्च किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं, बल्कि आपका प्यार है श्रोताओं जो हमें खींच लाता है इस ओर कि हम आपके लिए कितने सुरीले नगमे लेकर आ सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अनमोल घड़ी फिल्म के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि अनमोल घड़ी फिल्म में एक दृश्य आता है कि बचपन में साइकिल का पहिया एक लड़का डंडे से पहिए के साथ दौड़ाता दौड़ाता दिखाई देता है। तो हमने भी बचपन में खूब साइकिल का पहिया दौड़ाते हुए चलाया। जी हाँ, ये बचपन के खेल हमें आज भी याद आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम बहुत ही शिद्दत के साथ सुन रहे हैं। और अब वक्त है आपसे कुछ जानकारी शेयर करने का, आपसे प्रश्न करने का। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग हैं श्रोताओं जो कुछ अनोखे शौक पाले रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों को शौक होता है पुराने सिक्कों का संग्रह करते हैं, कुछ लोग डाक टिकटों का संग्रह करते हैं ना, यानी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक होता है। आपका भी होगा, आपके बच्चों का भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुराने सिक्के मिलेंगे, डाक टिकट मिलेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो फिल्मी पोस्टरों के संग्रह का शौक पाले हुए हो? जी हाँ श्रोताओं, मेरे एक परिचित हैं जो फिल्मी पोस्टरों के संग्रह का शौक पाले हुए हैं। वो संगीत प्रेमी तो हैं ही, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास फिल्मी पोस्टर का अद्भुत संग्रह है। आप याद कीजिए श्रोताओं, वो पुराने दिन जब आदमकद फिल्मी पोस्टर हुआ करते थे, वो सभी पुराने पोस्टर आप भी उनके पास हैं जिनका जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ। वो सभी पोस्टर उनके पास आज भी सुरक्षित हैं और साल में एक बार उन पोस्टरों का कलेक्शन जो लेकर वो आते हैं सबके सामने और उसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। हम सबको इनवाइट भी करते हैं और बताते हैं बाकायदा कि ये किस सन का पोस्टर है, किस फिल्म का पोस्टर है, और उसके बारे में बताते हैं किस तरह से उन्हें वो सुरक्षित रखते हैं। है ना अनोखा शौक? आपने भी देखा होगा बचपन में कि वो दिन जब किसी नई फिल्म के लगने पर उसका तांगे से या ऑटो से प्रचार प्रसार होता था। तांगे पर बैठकर एक व्यक्ति आता था और लाउड स्पीकर के माध्यम से फिल्मों का प्रचार प्रसार होता था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी फिल्मी पोस्टर के संग्रह से परिचित हैं, इसका शौक पाले हुए हैं? आप में से कोई ऐसा श्रोता जिसने इन पोस्टरों का संग्रह किया हो तो हमें जरूर इस बारे में अवगत कराएं। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, प्यार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा।
लिए डोर तू पतंग में, दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग दी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उछालिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 जा, अरे सुन 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 जा जा जा। ये था फिल्म आर पार का दो गाना। स्वर थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी के, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। तो आपने लिखना शुरू कर दिया है ना कि फिल्मी पोस्टर किस तरह से आपके जीवन में स्थान बनाते हैं, या क्या आपने भी फिल्मी पोस्टरों का संग्रह किया है? बहुत मामूली सा सवाल है ये, इसके लिए आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि बचपन में हम क्या इस तरह के पोस्टरों को देखते थे जब लाउड स्पीकर से एक आवाज निकलती थी और साथ ही उस फिल्म के गीत भी बजते थे। तो उस समय मुझे तो बड़ा मजा आता था श्रोताओं, जब कोई टांगे पर या ऑटो पर एक बड़ा सा फिल्मी पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार करता था, और शहर के चौराहे पर भी बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे। याद कीजिए वो पल जो आपने जिए हैं, बचपन के वो दिन, तो उन्हें याद करते हुए बस लिख डालिए अपने दिल की बात। और अब अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया से। ये 1957 में बनी फिल्म है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण हैं, संगीतकार हैं मदन मोहन, युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी पर के, और पर्दे पर कलाकार थे भारत भूषण, मधुबाला, प्रदीप कुमार और अनीता गुहा, और इस फिल्म के निर्देशक थे ओम प्रकाश। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न, वो भी बहुत सरल है। प्रश्न ये है कि जिस फिल्म का गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया, इससे आप सब परिचित हैं। एक ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई शहर का पर्याय बन चुका है और प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आप वहां उसे देखने अवश्य गए होंगे, तो उसे देखकर क्या ऐसी खूबसूरत बात जो आप हमको कहना चाहते हैं, जरा लिख डालिए हमें इंतजार है। पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे।
अपना, एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना, गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज 26 करोड़ श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। जी हाँ, तो आज की गीतमाला का अगला मोती हम पिरोने वाले हैं। हमारे श्रोता क्या कुछ लिख रहे हैं देख लेते हैं। आप लिख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी यानी आप पुराना सोना है, आप तो पुराना सोना है और आप 50-60 दशक के गीत लेकर आ रही हैं। खुशी की बात है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्होंने गीत नहीं सुने हैं, तो भाई इन गीतों को सुनने के बाद वो समझ जाएंगे कि हमारे जो ये अनमोल गीत हैं वो हमारी थाती हैं, हमारे संगीत की थाती हैं और इन्हें सुनना कितना ज़रूरी है। इस गीत के ज़रिए, इन फिल्मों के ज़रिए, इन गीतों के ज़रिए हमारे वो बच्चे जिन्होंने इन गीतों को नहीं सुना है, इस गीत को सुनकर समझ पाएंगे कि ज़िंदगी में ये संगीत जो नहीं सुन पाए हैं अब सुन लें, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आम धारणा के विपरीत शंकर जयकिशन ने अपने करियर के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण और बेहतरीन योगदान दिया है। जी हाँ, और ये उनकी बहुत सी फिल्में कम से कम शास्त्रीयता और अर्धशास्त्रीय शैली पर आधारित होती है। राग शिवरंजनी, राग भैरवी उनके पसंदीदा राग रहे हैं और फिल्म बसंत बहार में उनके द्वारा आत्मा को झकझोर देने वाला संगीत तैयार किया गया है। जी हाँ, हम फिल्म बसंत बहार का गीत आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में। और हमारे एक अन्य श्रोता लिख रहे हैं कि रत्न जड़ित अनमोल घड़ी में जब बजेगा तब हम गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठकर अमर गीतों की माला बुनेंगे। अरे वाह, आपने बहुत सुंदर कविता बुनी है। आप लिख रहे हैं कि रत्न जड़ित अनमोल घड़ी में जब 1 बजेगा तब हम गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठकर अमर गीतों की माला बुनेंगे। विविध भारती पर बसंत बहार आ जाएगी, मिस मैरी के बावरे नैन और कान रेडियो की तरफ मंडराते रहेंगे। इसे देखकर मदर इंडिया भी बहुत खुश हो जाएगी और कहीं आर पार जाने की या देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश की सुरीली धड़कन पर जुड़ जाइए और इसे देख हमारी जो बहन मंदाकिनी जी भी मंद मंद मुस्कुरा देगी। भाई मैं तो मुस्कुरा क्या रही हूँ, मैं तो बहुत ही खुले दिल से हंस भी रही हूँ। आपने इतनी सुंदर बात हमें लिखी है। तो चलिए अब अगला गीत फिल्म मदर इंडिया से हम ले रहे हैं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी का लिखा गीत और नौशाद साहब का संगीत अपने समय का बेहतरीन, और आज भी ये गीत उतना ही बेहतर है। एक कालजयी गीत है, आइए सुनते हैं। तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, करना है तो कर
कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल मतवाला जिया अरे जिया हो। जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कर। अरे पागल अरे पागल मतवाला जिया अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले जीवन है कहानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला जिया अरे जिया हो। श्रोताओं, अभी आप फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुन रहे थे। आप सभी जानते हैं कि 1957 में ये फिल्म बनी थी और मुख्य कलाकार थे नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। और एक ऐसी फिल्म थी जिसे महबूब खान द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 1958 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था और ये फिल्म कालजयी फिल्मों में गिनी जाती है। चलिए, तो आपसे 2 प्रश्न मैं पूछ चुकी हूँ। एक छोटा सा प्रश्न और आपको बताना है कि मदर इंडिया फिल्म का छायांकन किसने किया था। जी हाँ, टटोलिएगा, ढूंढिएगा कि मदर इंडिया फिल्म का छायांकन करने वाले कौन थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की न सिर्फ आइकॉनिक फिल्म है, बल्कि ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए जाने वाली पहली भारतीय फिल्म भी है। तो इतनी महान फिल्म के बारे में आप भी जानते हैं और मुझे इंतजार है कि आप बताएंगे कि मदर इंडिया फिल्म का छायांकन किसने किया था। और ये है अगला मोती। फिल्म का नाम है बसंत बहार। लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर, शैलेंद्र के लिखे बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तो बात फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे। हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बसंत बहार का गीत। ये फिल्म 1956 में बनी थी और श्रोताओं, इसमें हसरत साहब और शैलेंद्र जी ने गीत लिखे थे और 9 गीत थे, लगभग 9 बेहतरीन गीत थे इस फिल्म में और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिसका जिक्र हमारे एक श्रोता ने अभी भी किया था कि इस फिल्म में शंकर जयकिशन ने अपनी संगीत रचनाओं को बहुत ही मधुर गीतों से सजाया है। और आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे भारत भूषण और निम्मी, और एक क्लासिक फिल्म थी ये। तो ऐसी फिल्म हम सभी देखना पसंद करते हैं जो कि क्लासिक हो और इतने महान कलाकारों से सजी हो। तो अब बात करते हैं हमारी गीतमाला की अगली कड़ी की। फिल्म का नाम अदालत है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोंसले की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और सुनते रहिए इस गीत को। संगीत मदन मोहन का है। जा जा रे जा साजना, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पर आए बेवफा, जा जा रे जा साजना।
हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मदन मोहन हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार, गजलों और नज्मों की रूहानी दर्जों के सृजन के लिए अपना लोहा मनवाने वाले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में ये सैनिक थे और बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद और लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गजलें गवाई हैं। उसमें से एक फिल्म अदालत है, अनपढ़ है, बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अनमोल घड़ी एक से अधिक कारणों से एक ऐतिहासिक फिल्म है। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें तत्कालीन भारतीय सिनेमा की 2 महिला गायिका सुपरस्टार नूरजहां और सुरैया एक साथ नजर आईं। जबकि नूरजहां के जवां है मोहब्बत और आवाज दे कहां है जैसे गाने आज भी पारखी लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, वहीं सुरैया ने जोशपूर्ण उत्साहपूर्ण प्रेम के गीत सोचा था क्या हो गया से अपना दबदबा बना के रखा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में ऐसे गीतों का चयन होगा जिन्हें अपने जमाने की नामचीन गायिकाओं और गायकों ने गाया है। मुझे लगता है ये कड़ी हमें बेहद पसंद आएगी। तो हमारे श्रोताओं को आज की ये कड़ी, आज की जो गीतमाला बेहद पसंद आ रही है। लिखते हैं एक श्रोता की फिल्म आर पार के गानों का LP रिकॉर्ड मेरे पास उस समय था। फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन ये कालजयी संगीत और जो गाने हैं उनसे मैं हमेशा प्रभावित रहा। तो श्रोताओं, आपकी बहुत सारी बातें हमें मिली हैं, विचार हमें मिले हैं, और आज की ये गीतमाला आपको कैसी लगी ये हमें बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। और अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे नई गीतमाला के साथ। नमस्कार।